दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में मोहनलालगंज लोकसभा सीट की अपनी खासियत है। ये हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है सीट। प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उन्नाव जिले के बीच में पड़ने वाली मोहनलालगंज सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कौशल किशोर का कब्जा है। अभी कौशल किशोर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री है। कभी कांग्रेस का गढ़ थी मोहनलालगंज लोकसभा सीट, जिस पर अब बीजेपी का कब्जा है। आज आपको मोहनलालगंज लोकसभा सीट का जातीय समीकरण या कहिए कि जीत का समीकरण बताने जा रही हूं मैं। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप जानिए 2019 के चुनाव के परिणाम यहाँ से कैसे आए थे। देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में मोहनलालगंज सीट जो है, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद कौशल किशोर को मैदान में उतारा था। दूसरी बात, जिसके सामने बहुजन समाज पार्टी के सीएल वर्मा बड़ी चुनौती बनकर आए थे। मतलब यहाँ पर आप सीधे तौर पर देख सकते थे कि कौशल किशोर वर्सेस सीएल वर्मा के बीच में मुकाबला 2019 में था। चुनाव में बसपा और सपा के बीच में चुनावी तालमेल था। ऐसे में ये सीट बसपा के खाते में गई थी। चुनाव में कौशल किशोर को 6,29,000 कुछ वोट मिले। वहीं सीएल वर्मा के खाते में 5,39,000 वोट गए थे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी रही थी, जिसको 60,000 के करीब वोट मिले थे। लेकिन जीत होती है कौशल किशोर की। आप ये जान लीजिए दोस्तों कि मौजूदा वक्त में इस सीट पर भाजपा काफी मजबूत स्थिति में है। जब आप 2022 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालते हैं तो इस सीट से आने वाली 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। चाहे वो महिलाबाद हो, चाहे वो बख्शी का तालाब हो, सरोजनी नगर हो, मोहनलालगंज, ये वो सीटें हैं जो कि विधानसभा की सीटें हैं जिस पर बीजेपी का कब्जा है। मोहनलालगंज सीट के प्रत्याशी जो इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, उसमें एक बार फिर से बीजेपी ने कौशल किशोर के ऊपर भरोसा जताया है। जीत की हैट्रिक का इनके पास मौका है। राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान बसपा के कैंडिडेट हैं और आरके चौधरी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। मोहनलालगंज सीट का आपको इतिहास बता देते हैं, जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। हाई प्रोफाइल सीट है मोहनलालगंज लोकसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की जब आप बात करते हैं तो ये जो सीट है 1962 में अस्तित्व में आई थी। कांग्रेस की गंगा देवी यहां से सांसद चुनी गई थी। इसके बाद 1967 से 1971 यानी कि 3 बार वो यहां से सांसद बनने में कामयाब रहे हैं। लेकिन फिर एंट्री होती है बीजेपी की। 1991 के चुनाव में देश में राम लहर दिखी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े स्तर पर एंट्री होने के बाद बीजेपी के छोटे लाल ने तब यहां से जीत हासिल करके बीजेपी का खाता खुलवाया। अब आप जानिए मोहनलालगंज लोकसभा सीट का जातीय समीकरण। देखिए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित मोहनलालगंज संसदीय सीट पर ज्यादातर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। यहाँ पर अनुसूचित जाति की आबादी करीब 35% है, तो अनुसूचित जनजाति की आबादी 1% से भी कम है। ऐसे में एससी वोटर्स भी यहाँ पर अच्छा खासा जीत का खाका तैयार करते हैं। हाई प्रोफाइल मोहनलालगंज सीट पर कौशल किशोर तीसरी बार जीत की तलाश में मैदान में आ चुके हैं। लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है, क्योंकि इस बार गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का है। बसपा ने अपना कैंडिडेट ला दिया है। तो यानी कि जीत की जो हैट्रिक लगाने की कौशल किशोर की कोशिश है, उसमें रोड़ा बनेंगे समाजवादी पार्टी और बसपा के कैंडिडेट। देखना होगा 4 जून को नतीजे कैसे आते हैं। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।